10 कदम सफलता के, उसमें सिस्टम और कंपनी की भरोसे की बात हो रही थी और उस भरोसे से हमें कुछ एक्शन लेना है। दूसरा पॉइंट जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। और इस तरीके से आगे के ये चीजें थी, ये कदम थे जो हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो आज दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। दोस्त, बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है सपनों पर आधारित है और यहीं से इस बिजनेस की शुरुआत होती है। वही लोग इस बिजनेस में आते हैं या आगे बढ़ते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनके पास सपने होते हैं, जिनको कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नाम पहचान, माँ बाप का आशीर्वाद से या अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सिस्टम और आगे लेके जाता है। लेकिन उन सारी चीजों पर हम देखते हैं, सोचते हैं बचपन से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस माहौल में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, तो उस माहौल में धीरे धीरे इस सपनों को विश्वास गिरता है। सर फोन कर रहे हैं, 1 मिनट। नहीं सर, बात कर रहे थे ये सपनों पर जो हमने देखे हैं बचपन से अब तक। हमने छोटे छोटे बचपन में देखे थे सपने के, हम हवाई जहाज में चलेंगे, बड़े होकर ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, अपना भविष्य ऐसा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम जिस समाज में, जिस दायरे में रहे, वो कहीं ना कहीं धुंध आती गई, उस पर धूल जमती गई। और कभी कभी केस में देखा जाता है कि टनों धूल जम जाती है। लेकिन दोस्त, यहाँ पर इस बिजनेस में आकर हमारे उस सपनों को, दबे हुए सपनों को फिर से बाहर निकाला जाता है। उसमें जमी हुई धूल, उसको साफ किया जाता है। और उन चीजों को, जो विश्वास कहीं ना कहीं बीच में डगमगाया हमका हमारा, उस विश्वास को दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। उनको दोबारा हम ऊपर करके अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि वो सारे सपने सेफ शॉप की दुनिया में सारे साकार हो सकते हैं। जो भी आपने देखे यार, जो भी आप देख सकते हैं, वो सारे सपनों का यहाँ साकार होने का रास्ता हमें दिखाया जाता है। इसी के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। तो हमें जरूरत है विश्वास की कि हमने जो सपने देखे हैं वो यस इधर साकार होंगे। अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने लेवल को बात करता हूँ, प्रमोद सर के साथ हमने इस बिजनेस की शुरुआत करने का मौका मिला। सर के माध्यम से ये बिजनेस देखने का मौका मिला था और हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, आप लोगों को पता है, और शुरुआत से स्टडी की है साथ में ही। जब हम लोग 9th में और हाई स्कूल में थे, तब कुछ सपने देखे थे, कुछ बातें करते थे हम, जो शेयर भी किया है आप लोगों से हमने। तो वो सपने थे, थोड़ी वो धुंध आ गई। तो सर ने जब मुझे बताया हो सकता है यहाँ लाखों की इनकम हो सकती है, यहाँ सारे सपने साकार हो सकते हैं, यहाँ अपनी बड़ी कोठी बन सकती है और गाड़ियां आ सकती हैं, गाड़ियों की लाइन लग सकती है। तो वो सपने जो हमने हाई स्कूल में, 9th में, इंटर में देखे थे सर के साथ, वही सपने हमको सर ने बताया था 2012-13 के अंदर। तो वो धुंध आ चुकी थी थोड़ी बहुत, लेकिन सर ने उसके लिए प्रयास किया, सफाई की और मेरे को बोला कि सर वो सारी चीजें सही थी और ऐसा अकाउंट खुल सकता है जिसमें हर हफ्ते पैसे आएंगे। हर महीने की सोचते थे, लेकिन उन्होंने कहा महीने नहीं, हफ्ते आएंगे। कहाँ से आएंगे एक समय पर पता नहीं चलेगा, और यहाँ पर डायमंड बनेंगे और लाखों रुपए की इनकम होगी। तो कहीं ना कहीं मैं शुरुआत में नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो सारी चीजें सर ने सेट की और विश्वास दिलाया। और उन जो सपने जो शायद घर ही हो गए थे या जो दब गए थे, उन सपनों को वापस बाहर निकाला और नहलाया धुलाया, उनको सफाई की और फिर स्थापित किया। और सेफ शॉप के माध्यम से इस बात को शुरुआत किया। और सर ने कहा था जो गाड़ी की लाइन लगेगी, और वास्तव में वो बातें सच हो गई सर की, वो सपने साकार होते जा रहे हैं। वास्तव में मैं भी गाड़ी से चल रहा हूँ और हमारी टीम में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं जो आज गाड़ी अचीव कर चुके हैं और वो सपने साकार करते जा रहे हैं।
तो जो गाड़ी की लाइन का बात थी वो साकार हो रही है। हम लोग देख पा रहे हैं हमारे घर में एक ही बात है, घर की 4-4 गाड़ियां आ चुकी हैं। तो वो सारी सपने साकार होने की बात है, बस विश्वास की जरूरत है कि जो हम सोचते हैं और उसके लिए अगर मुट्ठी बांधते हैं तो वो सारी चीजें साकार हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज इसके अलावा, सर ने बोला था यहाँ पे डायमंड बनेंगे सर, आप और हम डायमंड बनेंगे, बहुत सारे लोग डायमंड तक पहुंचाएंगे हम लोग हमारी टीम से। आप अपने भतीजों को भी ज्वाइन कराओ, रवि को ज्वाइन कराओ, प्रबल को भी ज्वाइन कराओ। तो मैं सोचता था कहाँ यार हम फंस गए, अब उनको भी फंसा रहे हैं। लेकिन वही बात होती है, जो ईश्वर चाहता है वो होके रहता है। और एक दिन आया, वो सारी चीजें हुई और मैंने काम शुरुआत की। और उन रवि को, प्रबल को और जो भी मेरे संपर्क में यार जिगरी यार दोस्त थे, मेरे निकट संबंधी थे, श्री किशन सर थे या राम के सर थे, और भी जो लोग थे जो कि सिर्फ सबसे पहले जिनका हमारा यारा उठना बैठना था, संपर्क में थे, वो सारे लोग आए। और जो प्रमोद सर को मैंने जब सिल्वर बनते देखा था, तो ऐसे ही मैं भी सिल्वर बना और मेरा ख्वाब भी वो पूरा हुआ था। और मथुरा के अंदर ये प्रोग्राम हुआ जहां पर मेरी सिल्वर की रिकॉग्निशन की फोटो आप देख रहे हैं। जो माधव सर और विजयपाल सर ने ये रिकॉग्निशन कराई थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, पहली रिकॉग्निशन थी ये मेरी सिल्वर। लीडर क्लब और क्यूएससी जो होता था वो मौका मिला नहीं था, तब तक ये फंक्शन पहले ही अटेंड करने का मौका मिला। तो यहाँ पर सर ने मुझे पट्टा पहनाया सिल्वर का और मैंने देखा यही है डायमंड, इतना नजदीक से देखा था। ये माधव सर हैं, विजयपाल सर हैं, ये डायमंड है। और बड़ा गौर से देखा था मैंने, निगाहों से निगाहें मिलाकर उनके चेहरे को बड़ा नजदीक से देखा था कि अगर ये डायमंड है, और अंदर ही अंदर सोचा था तो मैं भी डायमंड बनेगा। उस दिन सिल्वर बनते हुए ये ड्रीम मैंने देखा था। और इसी प्लेटफॉर्म पर सर लोगों के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन की वजह से ये एक और फोटो खिंचाने का मौका मिला, जिसमें यही दोनों सर हैं जो मेरी डायमंड की रिकॉग्निशन की इन लोगों ने। ये सौभाग्य मिला मुझे, इस तरीके से जो सपना देखा था वो सपना साकार हुआ। तो दोस्त, जो भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपने भी जो देखा है वो बिल्कुल सही है, एक एक चीज बिल्कुल करेक्ट है, सही रास्ते पर हैं हम, सही सिस्टम पर हैं। तो ये जो गैप था वो गैप भरा गया, वो मैं वहां अचीव हुआ। और वो सपना आगे भी बढ़ रहा है, वो सपना अब बड़ा होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें विजन शामिल हो रहा है, उसमें कई लोग आ रहे हैं। अब वो तस्वीर बदल रही है लगातार। और ये सपना जब देखा था तो शुरुआत हम लोगों ने की थी, और इस सपने में मैंने अभी अपना जो पुराना घर था यहाँ शुकोबाद का, आप लोगों को पता है, वो भी अभी फिट कराया है। उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है और काफी हद तक वो भी अपडेट किया है। इसके बाद ये दूसरा टारगेट है, ये मेरे अगले घर का मैप है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो ड्रीम हाउस बनेगा इस तरीके का होगा, वो का ये मैप है। इस तरीके से अगले प्रॉपर्टी जो होगी मेरी यहाँ शिकोबाद सिरसागंज में ये अपडेट होगा। और ये सपना, इसके नंबर है, इसको फिलफिल करने का कार्यक्रम चालू है। वो सारी चीजें जो सर ने बोली थी वो सारी प्रैक्टिकल थी और वो साकार जिंदगी में। और जो हम लोगों ने 5 लोग, आप लोगों को पता है, हम 5 लोगों ने एक साथ इस काम को करने का प्रतिज्ञा किया था, निर्णय लिया था, एक ही परिवार से हैं लगभग, और एक ही दिन बैठ करके ये चीज कमिटमेंट किया था कि हम लोग इस काम को करेंगे और इस काम के टॉप मुकाम को हासिल करेंगे। तो वो साथ और वो एकता वो आज भी है, साथ साथ हम लोग चल रहे हैं उसी समर्पण के साथ, उसी एकता के साथ। और मैं इसका श्रेय देना चाहूंगा इस ग्रुप को, इस 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियों की इस मुट्ठी को, जो हमारी मेन ताकत है, जो अंदर का जो मोटिवेशन है, जो पावर हम महसूस करते हैं,
वो इस फोटो की वजह से, जो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं हम सबको मिलता है। मैंने अपलायन को भी, सर लोगों को भी देखा, यूनिटी में जो काम होता है, उंगली टूट सकती है लेकिन जो मुट्ठी बनती है ना, वो बहुत मजबूत होती है। तो इस चीज का मैसेज मिलता है। उन सबका श्रेय जो भी हो रहा है हम सारे लोगों को जाता है। इसके अलावा हमारे और सेकेंडरी लीडर्स जिन्होंने हम पांचों लोगों के साथ में अपनी बात शेयर की या अपना साझा करी बात में, उन्होंने रजामंदी दी और हमने उनका सहयोग लिया, उन्होंने हमको सहयोग किया। जो बहुत सारे लीडर हैं, पूरी रो है, बहुत फौज है, शायद उन सारे लोगों का नाम अभी लेना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उन सब लोगों की वजह से ये मुकाम बना और ये इस लेवल पर हम लोग आए हैं। यानी कह सकते हैं कि बेस बना है उस सपने को साकार करने का। जो सपना एक दिन हम लोगों ने सबने मिलकर देखा था, उसका बेस बना है, उसकी नींव भरी गई है, प्लेटफॉर्म ठुक्के पटके तैयार हो गया है। अब दोस्तों उड़ान की बारी है। अब उड़ान की बारी है और जो हजारों लोगों को उस मुकाम पर ले जाने का जो कार्यक्रम सेट हुआ था, उसका कार्यक्रम जारी है। आई थिंक वॉइस कुछ करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी आंखों के आगे कुछ और समस्याएं अभी आ रही है, नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जब हम विश्वास करते हैं उन सपनों पर, जो हमने विचार किया है, जो हमने ड्रीम देखा है, जो हमने विजन लिया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज, हवा बदल जाती है, वो मौसम बदल जाता है, वो काम करने का तरीका बदल जाता है, वो लगन बदल जाती है, वो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आवाज की पावर चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है अगर विश्वास होता है तो, अगर अंदर से अगर विश्वास होता है तो। और वो फिर वो देर ही नहीं लगती उस चीज में। इतना मैं समझता हूं इम्पोर्टेंट होता है। विश्वास ही सफलता है, हमारी कंपनी का लाइन भी है, विश्वास ही सफलता है। इसी सपनों की शक्ति के लिए सर ने भी एक ऑडियो ट्रेनिंग भेजा था, जो मैं समझता हूं आप सब लोगों को मिला होगा। सपनों की शक्ति होती है, उस ऑडियो ट्रेनिंग को मैं चाहूंगा एक बार जिन्होंने ना सुना है फिर सुने, या सुन लिया है वो दोबारा सुने। और जो भी आपके सपने हैं, मैं समझता हूं आप लोगों ने निकाल लिए होंगे, क्योंकि गोल्डन एबव हैं इस ग्रुप पर। फिर भी कभी कभी हम कर नहीं पाते वो प्रोसेस सपनों की। तो जो सपने हैं, जो भी आपके सपने हैं जिंदगी के, वो सारे सपने आप निकाल के रखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखिए डायरी पर। जो भी आप अपनी लाइफ को लेकर, जिंदगी को लेकर, अपने पूरी जिंदगी का जो नक्शा खींचते हैं आप, कि आपको किस दिशा में ये जिंदगी लेके जानी है, क्या आपको हासिल करना किसी भी क्षेत्र में, वो क्या क्षेत्र हो सकते हैं वो आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्त, जो भी आपका जिंदगी का नक्शा है, मैं विश्वास देता हूं आपको, बिल्कुल सही समय पर और सही जगह पर हैं हम लोग। बस जरूरत है हमें उसे निकालने की और उस पर विश्वास करके फोकस बना के काम करने की। बाकी सारी चीजें प्रैक्टिकल हैं यहाँ पर। If you can dream it, you can do it. एक और हमारे साथ में लीडर हैं, कभी मेले में भजिया बेचते थे ये, भजिया। और सबको पता है कुछ समय के लिए इन्होंने पेट्रोल पंप पे भी काम किया था। वो बंदा, उस बेस का बंदा, उस बैकग्राउंड का बंदा आज ऑल इंडिया लेवल पर, एशिया लेवल पर उस मुकाम पर है। किस कारण की वजह से? ड्रीम थे इनके पास, इनके पास सपने थे और सपने पर इन्होंने विश्वास किया था।
जिसका कारण है ये इतनी बड़ी सफलता। इनका कहना था बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। आइडिया किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है सपना देखना। हम सब देख सकते हैं और सब साकार कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बताया, और सिर्फ बोला या पढ़ा हुआ नहीं बता रहे हैं, ये उस रास्ते पर, इस लाइन पर चले हैं। इनकी जिंदगी का ये सार है कि एक किसी भी बैकग्राउंड का बंदा और कहीं भी पहुंच सकता है। बस हमें जरूरत है उस बात को, उस सोच को, उस चीज को सोचने की, विचार करने की और उस पर एक्शन लेने की। कुछ भी असंभव नहीं है आज के दौर में। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इन्होंने ये ऐसा बोला नहीं है, ऐसा करके दिखाया है। तो जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहावत नहीं है, वो चरितार्थ किया है। सपना इन्होंने देखा और उसको हिम्मत जो रखते हैं सपना देखने की, वो साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लाइन से ये साबित होता है कि जो भी हम लोग सपने देख सकते हैं तो सोचो, जो भी सपने देख सकते हैं देखो, लिखो, क्योंकि पूरी दुनिया जीती जा सकती है। अभी है क्या, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। जिस समंदर में हम आ गए हैं गलती से, जानबूझ के, गलती से या कैसे ही, किसी के प्रेशर में, लेकिन ऐसी जगह पर आ गए हैं कि हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अभी तो शुरुआत है। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते को तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। ये भी शर्त है थोड़ी सी कि अगर आपने सपने ना देखने की भूल करता है कोई, कि वो सपने नहीं देखता है, तो वो बच नहीं सकता। फिर कोई और व्यक्ति उसका इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे कर लेगा। यानी सपना तो पूरा होगा किसी न किसी का। या तो हम अपना सपना पूरा कर लें, और अगर हमने अपना सपना पूरा नहीं किया है तो कोई और हमारे माध्यम से सपना पूरा कर लेगा। हमको इस्तेमाल करके कोई और सपना पूरा करेगा। हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन फिर हम दूसरों के सपनों के काम आएंगे। तो वो सारी चीजें सामने हैं।